आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, प्रतिक्रमण सूत्र का हमारा मीनिंग चल रहा है। आज हम करेंगे रत्नत्रय। रत्नत्रय का मतलब है तीन रत्न, त्रय यानी तीन, रत्न यानी रत्न। तो थ्री डायमंड कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीन हमारे डायमंड है साधना करने के लिए। तो इस प्रतिक्रमण की पार्टी में सबसे पहले हम पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद किसकी चर्चा की गई है इसकी हम चर्चा करेंगे। साधन साधना रत्न त्रयी की, विनय नत हो मैं करूं। एक लय हो एक रस हो, भाव तन्मयता वरूं। ज्ञान दर्शन चरण की, पावन त्रिवेणी में नहा। देव में निर्मल बनो, यह स्वप्न मानस में रहा। प्राप्त सम्यक ज्ञान मुझको, और दर्शन भी मिला। आचरण का सुमन सुंदर, हृदय वनिका में खिला। हृदय वनिका में खिला। इस प्रतिक्रमण के जो पैराग्राफ है रत्नत्रय वाला, इसका हम अब मीनिंग करेंगे। साधना रत्न त्रयी की, विनय नत हो मैं करूं। रत्न त्रय की साधना, रत्न त्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की साधना। त्रय यानी तीन, रत्न यानी तीन रत्नों की साधना मैं करूं, मैं करता हूं। कैसे करता हूं? विनय नत हो, विनम्रता से झुककर, विनम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक प्रणाम करके मैं क्या करता हूँ? त्रय यानी तीन रत्नों की साधना मैं करूं, मिस करता हूँ। एक लय हो एक रस हो, भाव तन्मयता भरो। अगर हमें साधना करनी हो तो हमें कैसे साधना करनी चाहिए? जब हमारा मन पूरा कंसंट्रेट हो, एकाग्र हो, तल्लीनता हो, तब हमें साधना करनी चाहिए। जो भी हम स्वाध्याय करें, जो भी हम मेडिटेशन करें, जो प्रतिक्रमण करें, वो सब हमें कैसे करना चाहिए? भाव पूर्वक करना चाहिए। यदि हम भाव पूर्वक नहीं करते हैं, केवल हम बोलते जा रहे हैं लेकिन हमारे भाव उसके साथ नहीं जुड़ते हैं, उसमें फायदा कम होता है, बेनिफिट कम मिलता है। एक हम भावों के साथ करते हैं, तन्मयता के साथ करते हैं, उसमें हमें ज्यादा लाभ होता है। ऐसे भी हम देखते हैं शेयर बाजार में भाव कैसे ऊंचे नीचे होते रहते हैं, तो भावों का कितना फर्क हो जाता है। वैसे हमारे भी भाव कभी अच्छे कभी बुरे चलते रहते हैं, लेकिन जब हम साधना करें, उस समय हम स्वाध्याय कैसे करें, साधना कैसे करें, इसमें बताया है। एक लय हो एक रस हो, एक लय यानी एक ही धुन होनी चाहिए, एक रस यानी एक ही रुचि होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है? रत्नत्रय की साधना करना है, और मुझे किसी की साधना नहीं करना है। मुझे किसकी साधना करना है? रत्नत्रय की, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की मुझे साधना करना है। एक लय, एक लय यानी एक ही धुन हो, एक रस यानी एक ही रुचि हो। और कैसे करना है? भाव तन्मयता भरूं। तन्मयता यानी तन्मयता पूर्वक, एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेट के साथ हमारा भाव एकदम एकाग्र हो। तन्मयता यानी उसी में लीन हो जाए। जो हम साधना करने के लिए तैयार हुए हैं, साधना करने के लिए हम तैयार हुए हैं, तो हमें साधना कैसे करना है? तन्मयता के साथ, पूरे भावों के साथ, एक लय, बस एक ही धुन, एक ही रुचि और तन्मयता के साथ हमें क्या करना है? रत्नत्रय की साधना करनी है। ज्ञान दर्शन शरण की, पावन त्रिवेणी में नहा। त्रिवेणी, तो तीन नदियां जहाँ मिलती हैं उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। जैसे यमुना, गंगा और सरस्वती, ये तीन नदियों का जब संगम होता है उसको त्रिवेणी कहा जाता है। उस त्रिवेणी नदियों में व्यक्ति नहा करके अपने आप को
पवित्रता का, धन्यता का अनुभव करता है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम क्या है? यहाँ पे त्रिवेणी संगम नदियों का नहीं है, यहाँ पे त्रिवेणी संगम है ज्ञान, दर्शन, चरण यानी चारित्र। ज्ञान, दर्शन, चारित्र की जो पावन त्रिवेणी है, उसमें मेरे को क्या करना है? उसमें नहा कर यानी स्नान कर। जब व्यक्ति स्नान कर लेता है तो कितना अच्छा लगता है। हमें स्नान किसमें करना है? किसमें डुबकियां लगानी है? ज्ञान, दर्शन और चारित्र में। यानी ज्ञान, दर्शन, चारित्र की जो पावन यानी पवित्र प्योर जो त्रिवेणी संगम है, उसमें नहा। मैंने मैं नहा यानी स्नान किया। और स्नान करने के बाद अब मेरे मन में क्या विचार आ रहा है? देव में निर्मल बनूं यह स्वप्न मानस में रहा। मेरे मानस में, मानस यानी मेरे मन में, मेरे माइंड में हमेशा यही स्वप्न रहा है। हे देव, संबोधन है, हे देव मैं निर्मल बनूं, मैं एकदम निर्मल पवित्र प्योर बनूं, बस यही मेरे मन में हमेशा स्वप्न रहा है। मेरा ड्रीम है कि मैं निर्मल बनूं, पवित्र बनूं, मेरे भीतर किसी भी प्रकार की कुटिलता न हो, मुझे एकदम पवित्र बनना है, निर्मल बनना है, बस यही मेरी चाह है, यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा स्वप्न है। क्योंकि जितनी जितनी प्योरिटी होती है, निर्मलता होती है, व्यक्ति साधना के क्षेत्र में उतना ही आगे बढ़ता जाता है। जितनी मलिनता होती है, जितनी हमारे अंदर बुरे विचार होते हैं, प्योरिटी नहीं होती है, तो हम साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसान लोग होते हैं, उनको खेती बोनी होती है, वो क्या करते हैं? सबसे पहले जो जमीन होती है उनको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। उसके बाद वो बीज बोते हैं तो फसल बहुत अच्छी से आती है। वैसे ही हमारा जो हृदय है, जो हमारा माइंड है, उसको भी हमें सबसे पहले प्योर करना है। तो हमारे माइंड में जो नेगेटिविटी है, जो प्योरिटी नहीं है, उनको हमें क्या करना है? दूर करना है। और एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा, पवित्र हमारा मन जब हो जाता है, शुद्ध मन हो जाता है, उसके बाद हम जो साधना करते हैं उसका फल भी अच्छा मिलता है। तो ये देव मेरा स्वप्न क्या है? मैं निर्मल बनूं, मैं पवित्र बनूं, यह मेरे मानस का यानी मेरे माइंड में हमेशा स्वप्न रहा है, ड्रीम रहा है। प्राप्त सम्यक ज्ञान मुझको और दर्शन भी मिला। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस मनुष्य भव में क्या मिला है? सम्यक ज्ञान मिला है और सम्यक दर्शन भी मुझे मिला है। तो क्योंकि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हर किसी को नहीं होती है। कितने कितने जन्म इनको प्राप्त करने में हमारे बीत जाते हैं, लेकिन इस जन्म में मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। इसलिए अब मेरा मन क्या है? आचरण का सुमन सुंदर हृदय वनिका में खिला। आचरण का सुमन, सुमन यानी पुष्प, सुंदर पुष्प आचरण का मैं हृदय वनिका में खिला। मेरे हृदय रूपी वनिका यानी उपवन, गार्डन में खिल गया है। जो गार्डन होते वहाँ तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, वैसे ही मेरे हृदय में भी क्या है? आचरण का। अब मुझे आचरण करना है। ज्ञान दर्शन तो मुझे मिल गया, लेकिन आचरण अगर नहीं किया तो उसका बेनिफिट नहीं होता है। आज का व्यक्ति सुनता है टन भर, अप्लाई करता है कण भर, अप्लाई बहुत कम करता है, आचरण कम करता है। अब मुझे ज्ञान और दर्शन जो मुझे भाग्य से मिला है, अब मुझे क्या करना है? उसका आचरण करना है, उसको अप्लाई में लाना है। अप्लाई करेंगे तभी उसका फायदा होगा। तो कहते हैं कि आचरण का सुमन सुंदर हृदय वनिका में खिला। आचरण का सुमन यानी पुष्प, फ्लावर, जो सुंदर फ्लावर है आचरण का, वो मेरे हृदय रूपी वनिका यानी उपवन में खिला, मैंने खिला है, वो मेरे हृदय में खिल गया है। तो इसमें पूरे हम सार बताते हैं, इसका भाव बताते हैं। इस पैराग्राफ में आचार्य तुलसी ने बताया है कि मुझे क्या करना है? तीन रत्नों की, त्रय का मतलब तीन रत्न की साधना करना है। वो कैसे करना है? विनम्रता के साथ।
क्योंकि जो भी हम साधना करते हैं उसके साथ विनम्रता होनी जरूरी है। अहंकार होता है तो साधना नहीं हो पाती। अहंकार के साथ यदि हम साधना करते तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। जैसे बाहुबली ने 1 साल तक कंटिन्यू काय उत्सर्ग किया, खड़े खड़े इतनी एकाग्रता के साथ किया, लेकिन ईगो था। ईगो होने के कारण उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। यदि वो ईगो नहीं होता तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। तो हमें साधना करनी है रत्न त्रय की, तो हमें कैसे करना है? अहंकार को छोड़ करके, अभिमान को छोड़ करके पूरे विनम्रता के साथ हमें साधना करनी है। और उसमें हमारी धुन क्या होनी चाहिए? मुझे लय, लय का मतलब धुन, एक ही धुन हमारे दिमाग में रहे कि मुझे रत्नत्रय की साधना करना है। एक ही रुचि, और कोई रुचि नहीं है, मुझे मुझे रत्नत्रय की साधना करना है। वो कैसे करना है? भावों के साथ और तन्मयता के साथ, यानी तन्मयता यानी एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेट के साथ मुझे साधना करना है। और ज्ञान दर्शन चारित्र की, चरण का मतलब चारित्र की जो पावन त्रिवेणी है, उसमें मैंने क्या किया है? नहा स्नान किया है। स्नान करने के बाद जो त्रिवेणी संगम में व्यक्ति स्नान करता है तो कैसा वो फ्रेशनेस का अनुभव करता है, वैसे ही मैंने ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी पावन त्रिवेणी है उसमें मैंने स्नान किया है। तो हे देव, अब मेरे मन का सपना क्या है कि मुझे अब निर्मल बनना है, पवित्र बनना है, प्योर बनना है। मेरी आत्मा, मेरा मन हमेशा प्योर रहे, पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी मेरे भीतर से सब दूर चली जाए। बस यही मेरे मन का सपना है, मेरे माइंड का यही ड्रीम है। प्राप्त सम्यक ज्ञान मुझको और दर्शन भी मिला, और इस जन्म में मुझे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी मिला है। अब मुझे क्या करना है? उसका आचरण करना है, अप्लाई में लाना है। और ये जो सुमन यानी पुष्प, जो सुंदर पुष्प है, वो क्या है? मेरे हृदय रूपी उपवन में खिला है। अब मुझे उसकी साधना करनी है। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। आपका होमवर्क है, ये इस पैराग्राफ को याद करके आना है।